गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, द बर्थ ऑफ ए सिविलाइजेशन। इसमें हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैसे डिस्कवर हुआ वो पढ़े, और वो कहाँ कहाँ पे पाया गया उनका एविडेंस वो पढ़े, उनके फीचर्स के बारे में पढ़े थे, सिटीज़ के बारे में पढ़े थे, टाउन प्लानिंग, बिल्डिंग, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े थे। चलिए आज पढ़ते हैं लाइफ ऑफ द पीपुल, यानी वहाँ के लोगों का लाइफ कैसा था। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस के अनुसार द हड़प्पन सोसाइटी कंसिस्टेड ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स विच इंक्लूड रूलर्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, आर्टिसियंस, फार्मर्स एंड मैनुअल लेबर्स। हिस्टोरियंस के अनुसार हड़प्पन सोसाइटी में बहुत सारे सोशल ग्रुप में वह क्या था, अलग अलग सोशल ग्रुप में बटा हुआ था। उसमें रूलर्स थे, मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, आर्टिसियंस थे, फार्मर्स थे और नॉर्मल लेबर भी थे। मोस्ट ऑफ द पीपुल वेयर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ज़्यादातर पीपुल लोग एग्रीकल्चर काम में व्यस्त थे। क्रॉप्स विच वेयर ग्रोन, क्रॉप्स जो उपजाया जाता था, व्हीट, बार्ले, सेरल्स, कॉटन, पीज, ईटीसी एक्सेट्रा, ये सब प्लांट जो है कि वहाँ पे उपजाया जाता था। एलॉन्ग विथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इसके साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल भी उपजाया जाता था। द पीपुल ऑल्सो कंज्यूम्ड, लोग उपभोग करते थे मीट, मिल्क, फिश और एग कम। ओइंग टू द फैक्ट दैट, इस फैक्ट के अनुसार दीज सिटीज़ वेयर मोस्टली बिल्ट नियर रिवर, ये शहरें जो है ज़्यादातर नदियों के नज़दीक होते थे। देयर मस्ट हैव बीन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर, ताकि वहाँ पानी का अच्छे से लगातार सप्लाई मिलता रहे। किसके लिए? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। ऑल्सो एविडेंस ऑफ ग्रेनरीज का एविडेंस मिला है इन दी सिटी, उस सिटी में, जो बताता है देयर वाज सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, वहाँ पे प्रचुर मात्रा में क्या होता था, क्रॉप्स होता था, फसलें उगाई जाती थी। एंड दीज सिटीज वेयर एग्रीकल्चरली प्रोस्पेरस, यह शहर जो था कृषि प्रधान था। रिगार्डिंग एनिमल्स के में हड़प्पन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, हड़प्पन जो क्या करते थे, एनिमल पालते थे, जैसे कि ऑक्स, बफेलो, कॉज, शीप, गोट्स, पिग्स एक्सेट्रा, ये सब क्या थे, वो एनिमल पालते थे। एंड मेनी एनिमल्स, और बहुत सारा एनिमल्स लाइक द कैमल, बिसन, राइनोसेरस, टाइगर एंड एलिफेंट, जैसे कैमल, बिसन, राइनोसेरस, टाइगर और एलिफेंट हैव बीन फाउंड, यह पाया जाता था इंस्क्राइब्ड ऑन सील्स, खुदाई के दौरान। दिस सजेस्टेड दैट, यह बताता है कि दीज एनिमल्स वेयर ऑल्सो नोन, यह एनिमल जाना जाता था टू द पीपुल एट दैट टाइम, उस टाइम के लोगों को। कैट्स एंड डॉग्स वेयर केप्ट एज पेट्स, बिल्ली और कुत्ते जो है उस टाइम पालतू जानवर यानी घरेलू जानवर की तरह रखा जाता था। अपार्ट फ्रॉम द फार्मर्स के अलावा देयर ऑल्सो पीपुल हु वेयर इंगेज्ड इन क्राफ्ट एक्टिविटी, जो क्राफ्ट एक्टिविटी में थे यानी चित्रकला टाइप में थे, जैसे पोट्री, मेटल वर्क और क्रेमिक्स। द इंडस वैली पीपुल मेड पोट्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, इंडस वैली के लोग अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइज के पोट्स बर्तन बनाते थे। दे वेयर एक्सलेंट पोटर्स, वे लोग बहुत अच्छे पोटर्स थे। हु मेड यूज ऑफ पोटर्स व्हील, जो पोटर्स व्हील का यूज करते थे। द पोट्री ड्यूरिंग दिस टाइम, पोट्री उस टाइम का वेयर ऑल्सो ग्लेज्ड एंड पेंटेड, वो पॉलिश किया हुआ था और पेंट किया हुआ था। अदर इम्पोर्टेंट, दूसरे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल, जो लोगों के ऑक्यूपेशन थे, पीपुल इंक्लूड स्पिनिंग एंड वीविंग, लोग स्पिनिंग और वीविंग करते थे, ब्रिक लेइंग करते थे, बोट मेकिंग करते थे, मशीनरी का काम करते थे, स्टोन कटिंग करते थे। मोर इवर द प्रेजेंस ऑफ ज्वेलरी, वहाँ पे ज्वेलरी की उपस्थिति थी, बीड्स थी, टेराकोटा वर्क था, कॉपर टूल्स था, स्कल्पचर एक्सेट्रा, सोच दैट दीज क्राफ्ट ऑल्सो एग्जिस्टेड, यहाँ पे ये सब भी क्राफ्ट मिले हैं। द इंडस वैली पीपुल यूज्ड ऑर्नामेंट, इंडस वैली के लोग गहने यूज करते थे, ईयरिंग, नेकलेस, एमुलेट्स एक्सेट्रा। दीज ऑर्नामेंट्स वेयर मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टेराकोटा, इवोरी, सेल्स एंड बीड्स, ये सारे मेटल्स जो है, ये सारे जो ऑर्नामेंट्स है ये बने हुए होते थे गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, टेराकोटा के, इन सब चीज़ों के। रिगार्डिंग क्लॉथ्स द पीपुल वोर, देयर इज एविडेंस दैट, वे लोग कपड़े पहनते थे, इसके एविडेंस दैट बोथ कॉटन एंड वुलन क्लॉथ्स, वे लोग दोनों क्या कॉटन और वुलन क्लॉथ पहनते थे, वेयर यूज्ड, उसका यूज किया था। बोथ मैन एंड वुमेन
दोनों मैन और वुमेन वेयर 2 पीसेस क्लॉथिंग, 2 पीस के कपड़े पहनते थे। इन द केस ऑफ मैन के केस में क्लॉथ्स वाज ड्रेप्ड अराउंड द वेस्ट, कपड़े को लपेटा जाता था कमर के चारों ओर लाई की धोती की तरह। एंड वुमेन वोर स्कर्ट, और औरतें स्कर्ट पहनती थी। शॉल्स वेयर यूज्ड बाय बोथ मैन एंड वुमेन टू कवर अपर बॉडी, और अपर बॉडी को कवर करने के लिए शॉल का यूज किया जाता था। नेक्स्ट आता है सील्स। द एक्सकेवेशन ऑफ द इंडस वैली सिटीज, इंडस वैली सिटीज की खुदाई के दौरान हैज यील्डेड न्यूमरस सील, बहुत ज़्यादा सील मिला। विच वेयर मेड ऑफ टेराकोटा, जो टेराकोटा, कॉपर और स्टेलाइट के बने हुए थे। दीज सील्स आर डिफरेंट शेप, ये सील्स अलग अलग शेप और साइज के थे। बट मोस्ट ऑफ द सील आर स्क्वायर्ड इन से, लेकिन ज़्यादातर सील्स जो थे शेप में स्क्वायर थे। बिकॉज सम ऑफ द इंडस वैली सील्स के अनुसार हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया, वो मेसोपोटामिया में पाया गया था। हिस्टोरियंस आर द ओपिनियन दैट, हिस्टोरियंस मानते हैं कि दैट दीज सील्स माइट हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस, यह व्यापार करने के लिए यूज किया जाता होगा। दीज सील्स हैव, ये सील्स जो थे इंस्क्रिप्शंस एट द टॉप अलॉन्ग विथ इंग्रेविंग ऑफ फिगर, उस पर फिगर बनाकर क्या किया जाता है, उसको इंस्क्रिप्शन दिखाया गया था। और बोथ ह्यूमन एंड एनिमल, मानव का और एनिमल दोनों का। दीज सील्स दस प्रोवाइड, यह सील्स प्रोवाइड करते थे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बहुत सारा मुख्य इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली पीपुल, इंडस वैली में रहने वाले लोगों के कल्चर के बारे में। हाइवर, फिर भी हिस्टोरियंस स्टिल हैव नॉट बीन एबल टू डिसिफर द स्क्रिप्ट इनग्रेव्ड ऑन द सील, लेकिन उस पर जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था उसको पढ़ने में हिस्टोरियंस क्या हुए, अभी तक कामयाब नहीं हुए। इफ़ दे डू सो, अगर वे ऐसा करते, दिस सील्स विल बी मोर वैल्यू एज दे विल, उस सील्स का क्या होता, और ज़्यादा वैल्यू हो जाता। दे विल प्रोवाइड मोर फैक्ट्स, वो हमें देते और ज़्यादा वास्तविकता उस चीज़ों के बारे में, और ज़्यादा नॉलेज अबाउट द इंडस वैली पीपुल, इंडस वैली के लोगों को बारे में। नेक्स्ट स्कल्पचर, द डिस्कवरी ऑफ मैनी गोल्ड, बहुत सारे गोल्ड की डिस्कवरी के बाद टेराकोटा एंड स्टोन फिगर, टेराकोटा और स्टोन फिगर नीज प्रूव दैट, प्रूव होते हैं द इंडस वैली पीपुल वेयर फाइन स्कल्पचर, वह बहुत अच्छे स्कल्पचर थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कल्पचर इन द ब्रॉन्ज फिगर में दर्शाया गया ऑफ ए डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो से मिला है, उसमें क्या बना है, डांसिंग गर्ल का बना हुआ है। द प्रिस्ट किंग इज अनदर फेमस स्कल्पचर, प्रिस्ट किंग का बना हुआ है, जो कि फेमस स्कल्पचर। विच इज़ द सीटेड फिगरिन ऑफ ए बियर्ड मैन, जो एक बियर्ड मैन है और सीट पर बैठा हुआ है। हिस्टोरियंस बिलीव दैट, हिस्टोरियंस मानते हैं कि दिस, यह माइट हैव बीन स्कल्पचर ऑफ ए पर्सन, यह एक पर्सन का स्कल्पचर होगा। हु ऑक्यूपाइड सम हाई पोजीशन, को जो कुछ ज़्यादा पोजीशन हासिल किए होंगे। और माइट हैव बीन ए रिलीजियस फिगर, या फिर एक कोई रिलीजियस फिगर होगा जो ये दर्शाया गया है। दिस फिगर हैव एन आर्म, इस फिगर में एक आर्म बेंड है। एंड वियर्स एन एम्ब्रॉयडर्ड शॉल अराउंड हिम, और अपने ऊपर एक अच्छा शॉल लपेटे हुए हैं। दीज स्कल्पचर स्टैंड प्रूव, यह स्कल्पचर प्रूव करता है टू हाई क्वालिटी एंड हाई डिग्री ऑफ टेक्निकल परफेक्शन, यह स्कल्पचर दिखाता है कि वहाँ के जो लोग थे वह बहुत अच्छे जानकार थे। दीज स्कल्पचर हैड अचीव्ड इन द फील्ड ऑफ मेटेलुगड़ी, यह स्कल्पचर मिला है मेटेलुगड़ी के मैदान से। नॉट ओनली दीज स्कल्पचर, केवल यही स्कल्पचर नहीं, मेनी टॉयज मेड ऑफ टेराकोटा, बहुत सारे टॉयज जो टेराकोटा के बने हुए थे, किले के बने हुए थे और स्टेलाइट के बने थे, हैव बीन फाउंड, वे भी मिले हैं। टॉयज लाइक कार्ड्स, डॉल्स, स्लाइडिंग मंकी, व्हिसिल्स, खिलौने जैसे कि कैट्स, डॉल्स, स्लाइडिंग मंकी और व्हिसिल्स एक्सेट्रा वेयर मेड फॉर किड्स, ये किड बच्चों के लिए बनाए जाते थे। गेम बोर्ड्स वेयर ऑल्सो पॉपुलर एज मेनी बोर्ड गेम, बहुत सारा बोर्ड गेम अलॉन्ग विथ डिशेस, जो डिशेस के साथ मिले हैं, हैज बीन एक्सकेवेटेड, वो खुदाई दौरान मिले हैं। ट्रेड, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द इंडस वैली पीरियड, इंडस वैली पीरियड के दौरान व्यापार भी होते थे। ट्रेड विथ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया से, पर्सिया से और अफगानिस्तान फ्लोरिस्ड, ये सभी अस्तित्व में है। द डिस्कवरी ऑफ मेनी
इंडस वैली सील्स, बहुत सारे इंडस वैली सील्स डिस्क्रिप्शन इन मेसोपोटामिया में स्टैंड प्रूव ऑफ दिस रिलेशन, इस रिलेशन को दिखाता है। अपार्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल ट्रेड, इस ट्रेड के अलावा देयर वाज एन इंटरनल ट्रेड अमॉन्ग द इंडस वैली सिटीज, इंडस वैली सिटीज के अंदर भी व्यापार होते थे। द चीप आइटम ऑफ ट्रेड वेयर, जो मुख्य आइटम थे व्यापार का वो कॉटन, कॉपर, कैटल ग्रेन, पोटर, ज्वेलरी एक्सेट्रा थे। ट्रेड वाज कैरिड आउट, ट्रेड होता था बार्टर सिस्टम के द्वारा, यानी कि सामान के बदले सामान एक्सचेंज करके। बट ए वेराइटी ऑफ वेट्स ऑफ मेजर ऑल्सो एग्जिस्टेड, लेकिन कुछ वेट भी नापा जाता है। द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माइट हैव बीन ब्लॉक्स कार्ट, उस समय का मेन ट्रांसपोर्टेशन का साधन था ब्लॉक कार्ट्स, बोट्स और शिप्स। एट द इंडस वैली साइट ऑफ लोथल, लोथल की इंडस वैली साइट पे ए डॉकयार्ड हैव बीन एक्सकेवेटेड, एक डॉकयार्ड मिला है। गुड्स वेयर ऑल्सो स्टैम्प्ड यूजिंग सील्स, सामान का यूज किया जाता था स्टैंप लगाने के लिए यूजिंग सील्स का यूज करके। उसके बाद नेक्स्ट दिया स्क्रिप्ट। द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज नोन टू द इंडस वैली पीपल, इंडस वैली के लोग लिखना जानते थे। एंड दे हैड ऑल्सो डेवलप्ड, उन्होंने डेवलप किया था देयर ऑन स्क्रिप्ट, अपना लिपि। इन फैक्ट वास्तव में एज मेनी एज 400 सैम्बल्स ऑफ इंडस वैली स्क्रिप्ट, 400 सैम्बल इंडस वैली स्क्रिप्ट का हैव बीन आइडेंटिफाइड हुए थे, यानी समझ में आया था। देज वेयर, ये थे engraved on seals, tablet and ceramic pots. However, फिर भी historians have not been able to make out, लेकिन historians फिर भी पता नहीं कर पाए what these mean as this script remain undeciphered, क्योंकि यह डिस्क्रिप्ट जो थी पढ़ा नहीं जा सकता। ओवरऑल फिर भी द स्क्रिप्ट इज पिक्टोरल विथ द सैम्बल्स, इस स्क्रिप्ट में क्या था, पिक्टोरियल टाइप से बना हुआ था, सिंबल के साथ रिप्रेजेंटिंग वर्ड, जो वर्ड को रिप्रेजेंट करता था, एंड ऑब्जेक्ट को, एंड आइडियाज, और आइडियाज को भी। बट एज वी हैव रीड, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, दे स्टिल रिमेन ओनली ए पजल, ये अभी तक क्या एक पजल बनकर, एक कहानी बनकर रह गया, इसे पढ़ा नहीं जा सका है। नहीं जाता रिलीजन, आवर नॉलेज ऑफ द रिलीजन, हमारा ज्ञान नॉलेज के प्रति ऑफ द इंडस वैली पीपुल, इंडस वैली लोगों के हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द वेरियस सील्स, जो अलग अलग सील्स बने, एंड स्कल्पचर से विच हैव बीन डिस्कवर्ड, जो निकले हैं। इवन द, यद्यपि नो टेम्पल, कोई मंदिर नहीं थे, हैव बीन फाउंड टिल नाउ, अभी तक मिला है। हिस्टोरियंस हैव कम टू द कंक्लूजन, हिस्टोरियंस इस कंक्लूजन पे आए हैं दैट दीज पीपुल वर्शिप्ड नेचर, यह प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे कि वाइंड, वाटर, एयर, ट्रीज, एनिमल एक्सेट्रा। फिगर्स ऑफ डिफरेंट डाइटीज, अलग अलग पूज्यों के फिगर्स हैव बीन फाउंड, वहाँ मिले हैं। ए फीमेल फिगरिन विच माइट हैव बीन मदर गॉडेस, जो मदर गॉडेस होगी, एंड ए सील डिपिक्टिंग ए मेल फिगर, एक सील पे मिला है मेल फिगर बना हुआ। इन योगिक पोस्चर में आर टू सच डाइटीज, जिसमें दो देवता हैं। द मेल फिगर विच इज सराउंडेड बाय वेरियस एनिमल, मेल फिगर को के चारों ओर बहुत सारे एनिमल्स हैं। हैव बीन कंपेयर टू लॉर्ड शिवा, जिसे लॉर्ड शिवा से कंपेयर किया गया, एंड हैव बीन नेम पशुपति, और उसका नाम पशुपति दिया गया। एज दे ब्यूरिड फूड स्टफ, जैसा कि वह जलाए जाते फूड स्टफ पेट्स एंड एनिमल एलॉन्ग विद द डेड, यानी उसे क्या किया जाता, तो जला दिया जाता डेड होने के बाद। इट इज़ क्लियर दैट द हड़प्पन्स बिलीव इन द आफ्टर लाइफ, जो यह समझा जाता है कि हड़प्पन्स जलाने में बिलीव करते थे मरने के बाद। एट द टाइम इंस्टेड ऑफ बीइंग ब्यूरिड द डेड बॉडीज वेयर क्रीमेटेड एंड बोन्स ऑफ एसेस वेयर स्टोर्ड इन अर्न्स। इंस्टेड ऑफ बीइंग ब्यूरिड, जलाने के बाद, द डेड बॉडीज वेयर क्रीमेटेड, उसे रखा जाता था, एंड बोन्स और एसेस वेयर स्टोर्ड इन अर्न्स, और उसके राख को और बोन्स को क्या करते, स्टोर करके रखा जाता था।
नेक्स्ट है गवर्नमेंट। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली क्लियर, या क्लियर नहीं है विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन द हड़प्पन साइट्स सिटीज, यानी कि हड़प्पन सिटीज़ में किस तरह का गवर्नमेंट था। हाउएवर द एक्सलेंट टाउन प्लानिंग सीन इन द मेनी ऑफ सिटीज मेक अस अंडरस्टैंड, लेकिन वहाँ का जो टाउन प्लानिंग था और वहाँ के सिटीज़ हमें समझ आता है दैट देयर वेयर मस्ट हैव बीन ए वेरी इफिशिएंट गवर्नमेंट, वहाँ एक बहुत अच्छा शासन व्यवस्था होगा इन दी सिटीज, इन शहरों में। देयर माइट ऑल्सो हैव बीन कमिटीज, वहाँ कमिटीज होगा कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें होंगे रिच ट्रेडर्स और प्रेस्ट सब, यानी कि अमीर व्यापारी लोग और पूज्य लोग, हु सुपरवाइज द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को चलाते होंगे उनको सलाह देते होंगे। तो देखिए एक केस स्टडी दिया है धोलावीरा। धोलावीरा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट हड़प्पन साइट, यह एक सबसे पुराना और सबसे बड़ा हड़प्पन साइट। इट इज़ लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ खादिर, यह पाया गया है कहाँ, रन ऑफ कच्छ में के आइलैंड में, खादिर में। धोलावीरा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, धोलावीरा इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ ए लार्ज इंस्क्रिप्शन इन 10 ईयर्स, कि वहाँ इन 10 सालों में बहुत सारा इंस्क्रिप्शन मिला। यूजुअली साधारणतः हड़प्पन राइटिंग आर फाउंड ऑन ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, हड़प्पन राइटिंग जो मिले हैं वो छोटे ऑब्जेक्ट मिले। बट दिस इंस्क्रिप्शन हैव बीन इंस्क्राइब्ड, लेकिन जो इंस्क्रिप्शन वहाँ से निकले हैं ऑन वाइट स्टोन, उजले पत्थर पे, एंड सेट इन वुड, वो लकड़ी में फिक्स किए हुए थे। सो हिस्टोरियंस बिलीव दैट, इसीलिए हिस्टोरियंस मानते हैं इट माइट हैव बीन सम काइंड ऑफ साइन बोर्ड, कि वह किसी तरह का क्या होगा, निर्देश होगा या फिर निर्देश देता होगा। द सिटी ऑफ धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू, धोलावीरा सिटी डिवाइड किया गया था 3 पार्ट्स में, ए सिटाडेल, द मिडिल टाउन एंड द लोअर टाउन। द रूलर्स लिव्ड इन सिटाडेल, रूलर्स सिटाडेल में रहते थे। अमीर लोग और इम्पोर्टेंट ऑफिशियल लिव्ड इन मिडिल टाउन, ये मिडिल टाउन में रहते थे। दीज 2 सेक्शंस वेयर ऑल्सो फोर्टिफाइड, ये 2 सेक्शन मजबूत थे। एंड मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग इन द सिटाडेल, और ज़्यादातर बिल्डिंग जो सिटाडेल में थे वेयर मेड अप ऑफ स्टोन, वह स्टोन के बने हुए थे। द कॉमन पीपुल लिव्ड इन द अनफोर्टिफाइड लोअर टाउन, और नॉर्मल लोग, साधारण लोग वह क्या थे, लोअर टाउन में रहते थे। एंड दीज 3 सेक्शंस वेयर ऑल्सो सेपरेटेड, ये सेक्शंस अलग किए हुए थे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, बाय स्टोन वाल के थ्रू, विच हैज गेटवे, जो रास्ता था। बिटवीन द सिटाडेल, सिटाडेल के बीच में, द मिडिल टाउन वाज ए लार्ज ओपन एरिया, मिडिल सिटाडेल और मिडिल टाउन के बीच में एक बहुत बड़ा खुला एरिया था। विच वाज यूज्ड फॉर पब्लिक सेरेमनीज, जो कोई भी पब्लिक सेरेमनीज के लिए यूज किया जाता था। एक्सकेवेशन एट द साइट हैव ऑल्सो यील्ड, इस जगह की खुदाई के बाद मिला है टैंक और वेल्स फॉर स्टोरिंग वाटर, टैंक और वेल वाटर स्टोर करने के लिए। उसके बाद देखिए दिया डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का समाप्ति कैसे हुआ। द हड़प्पन कल्चर स्टार्टेड टू द डिक्लाइन, द हड़प्पन कल्चर खत्म होना स्टार्ट हुआ बाय अबाउट 1800 BC, लगभग 1800 BC के आसपास। एंड मोस्ट ऑफ द सिटीज, और ज़्यादातर सिटीज वेर अबेंडेंड बाय 1500 BC, और ज़्यादातर सिटी इसके अस्तित्व से खत्म हो गए 1500 BC में। डिफरेंट हिस्टोरियंस हैव पुट फॉरवर्ड मेनी थ्योरीज, बहुत सारे हिस्टोरियंस अलग अलग थ्योरीज रखे हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन करने के लिए द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन का कैसे समाप्ति हुआ। आउट ऑफ मेनी, उनमें से बहुत सारे में से, द थ्योरी ऑफ नेचुरल कैलामिटी इज ए प्रोमिनेंट वन, नेचुरल कैलामिटी यानी प्राकृतिक आपदा एक महत्वपूर्ण है। दिस थ्योरी आर्ग्यूज, ये थ्योरी बताता है कि दैट द हड़प्पन साइट्स वेयर, हड़प्पन साइट्स जो थे डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, ये नेचुरल कैलामिटी के कारण डिस्ट्रॉय हो गए। वेयर अर्थक्वेक्स एंड फ्लड, अर्थक्वेक और फ्लड के कारण। मेनी हिस्टोरियंस बिलीव, बहुत सारे हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं दैट पीरियोडिक फ्लोडिंग, वहाँ पीरियोडिक फ्लोडिंग, वहाँ जो बाढ़ आया ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र में, मेड द इनहेबिटेंट अबेंडन और टू द सिटीज, वहाँ के लोगों को क्या हुआ, विस्थापित होने पर वहाँ से वो शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। एंड मूव टू सेफर एरिया, जहाँ सेफ था। द शिफ्टिंग ऑफ द कोर्स ऑफ द रिवर, उस रिवर, द शिफ्टिंग ऑफ द कोर्सेस ऑफ रिवर इंडस एंड डिफोरेस्टेशन हैव बीन पॉइंटेड आउट ऑफ ए काउज ऑफ डिक्लाइन as both these lead to the infertility of the soil,
शिफ्टिंग होने के क्रम में इंडस रिवर से डिफॉरेस्टेशन हुआ है बिन पॉइंटेड, ये भी देखा गया। आउट ऑफ ए काउज, इस कारण से द डिक्लाइन हुआ, समाप्त हुआ। एज बोथ दे लीड टू इनफर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इस सॉइल का जो था डिफॉरेस्टेशन होने के कारण सॉइल अपना फर्टिलिटी भी गंवा चुका था। द आर्यन इन्वेजन जो थे, थ्योरी आर्ग्यूज बताता है दैट द सिविलाइजेशन केम टू एन एंड, एक एंड पर आया बिकॉज द कन्क्वेस्ट ऑफ सेंट्रल एशियन ट्राइब्स लाइक आर्यंस, यानी कि ये सिविलाइजेशन खत्म हुआ क्योंकि उस पर जो है सेंट्रल एशियन ट्राइब्स, यानी सेंट्रल एशिया के जो जनजातियाँ थी आर्यंस, उन्होंने क्या कर दिया, इस पर अटैक कर दिया और इसके कारण वह समाप्त हो गए। ये आपका चैप्टर 4 समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। बाय, टेक केयर।